जीवमजीवं दव्वं जिणवळवसहेण चेणने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा हैं। भाषा प्राकृत है। शैली बहुत ही सरल और सुगम है। 6 द्रव्य 7 तत्व पदार्थ मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। 13 नंबर की गाथा चल रही थी। गुण स्थानों की चर्चा में पहला गुण स्थान और उसमें भी मिथ्यात्व के 5 भेद। 5 भेदों में अज्ञान मिथ्यात्व के बारे में कल बताया था कि वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान से उत्पन्न जो श्रद्धान है वह अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। उसे न वस्तु का सामान्य भाव पता है न विशेष भाव, और वो जानना भी नहीं चाहता है। ऐसा अज्ञान नाम का श्रद्धान होता है। उसे बताने की कोशिश भी करो तो वो समझना नहीं चाहता है। वो मना कर देता है कि मुझे नहीं समझना। तो जो समझने का ही प्रयास नहीं करता है, ये भी एक अज्ञान नाम का क्या है, मिथ्यात्व है। उदाहरण में दिया था कि अनेकांत स्वरूप वस्तु के सामान्य का और जीव का लक्षण उपयोग है। ऐसे विशेष के बारे में अज्ञान, वो जानते ही नहीं कि वस्तु का स्वरूप जो है अनेकांतमय है और आत्मा का जो स्वरूप है वो उपयोगमय है। वो बाह्य पदार्थ में और बाह्य जगत में ही फंसा रहता है। ऐसा अज्ञान नाम का मिथ्यात्व, और उसकी उसी में रुचि, उसी में निष्ठा और श्रद्धा रहती है। यहाँ पर 5 प्रकार के मिथ्यात्वों का वर्णन हुआ। जो मिथ्या दृष्टि है वो कैसा है, तो कैसा है तो आचार्यों ने बहुत सुंदर उदाहरण देके बताया है। देखिए यहाँ लिखा उदाहरण, जैसे पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी कटु लगता है सिद्धांत, वैसे मिथ्यात्व से युक्त जीव को धर्म नहीं रुचता है। ये मिथ्या दृष्टि की जो है हालत है। जैसे किसी को बुखार है और उसको मीठा दूध पिलाओ तो कैसा लगता है उसको, वो भी कटु लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं ये दूध कड़वा है। यद्यपि दूध कड़वा नहीं है, मीठा कड़वा नहीं है, उसका मुख कड़वा हो जाता है जिसके कारण उसको हर चीज़ कड़वी लगती है। इसी प्रकार से जिसके अंदर मिथ्यात्व है उस व्यक्ति को सच्चा धर्म भी नहीं रुचता है। यद्यपि सच्चा धर्म जो है वह अशुद्ध नहीं है, अरुचिकर नहीं है, अपितु उसी के अंदर ही एकांत, विपरीत, विनय आदि ऐसी जो श्रद्धाएं पड़ी हुई हैं, उस श्रद्धाओं के कारण उसे वो रुचता नहीं है। चींटी जो है अपने नमक के ढेर में है, अपने मुख में नमक की डाली डाल रखी है। अब वो शक्कर के पहाड़ में जाकर के शक्कर का स्वाद नहीं चख पाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो नमक की डाली उसके पास है तब तक वो शक्कर का स्वाद क्या चखेगी। तो इसी प्रकार से जिसने मिथ्यात्व का वपन नहीं किया, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, वो सम्यक का अमृत क्या लेगा। तो यहाँ पर मिथ्यात्व छोड़ना बहुत ज़रूरी है। बर्तन यदि साफ नहीं है तो दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बर्तन पात्र साफ होना चाहिए। आत्मा से हमें जो है जो मोह भाव है, जो मिथ्यात्व भाव है, उसे बाहर निकालना चाहिए, उसे साफ कर देना चाहिए। अर्थात आत्मा शुद्ध होगी। कैसे शुद्ध होगी? श्रद्धान से। तो श्रद्धान से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करें। मिथ्या दृष्टि के जो चिन्ह हैं आप कैसे जानेंगे कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। तो देखो, मिथ्या दृष्टि के कुछ चिन्ह होते हैं, आचार्यों ने शास्त्रों में दिए हैं। यहाँ लिखे हैं मिथ्या दृष्टि के बाह्य चिन्ह। उपदिष्ट अर्थात उपदेशित, अरहंत के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता। कुदेव आदि के मिथ्या वचनों पर श्रद्धा करता है, ये उसके चिन्ह हैं। उपदिष्ट ये हो गया।
अनुपदिष्ट बिना उपदेशित मिथ्या वचनों पर श्रद्धा करना। किसी ने उपदेश नहीं दिया है और मिथ्या वचन चले आ रहे हैं और उस पर क्या कर रहा है, वो श्रद्धा किए हुए है। तो एक तो उपदिष्ट और एक अनुपदिष्ट। अरहंत भगवान के प्रवचन आदि जो है उपदेश है, उपदिष्ट हैं। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है और श्रद्धा नहीं कर रहा है, श्रद्धा उसकी नहीं बैठ रही है, यथार्थ श्रद्धा नहीं बैठ रही है। और जो कुदेव आदियों ने, कुगुरु आदि ने, कुशास्त्रों ने जो मिथ्या वचन कहे हैं, बताए हैं, उन पर उसकी श्रद्धा हो जाती है। तो वो जो श्रद्धा उसकी हुई वो उपदेशित श्रद्धा हुई, ठीक है ना, और यही उसकी मिथ्या श्रद्धा हो जाती है। अनुपदिष्ट, जिसे किसी ने बताया भी नहीं उसे, और वो देखा देखी या संस्कारवश वह कार्य करता आ रहा है या उनके वचनों पर श्रद्धा करता चला आ रहा है। जैसे आप परिवार में आपने जन्म लिया तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आप जो है ये करो, आप देख रहे हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं तो आपने वही करना प्रारंभ कर दिया और वही में आपने श्रद्धान करना प्रारंभ कर दिया। गुरु समझा रहे हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारे माता पिता गलत थे, ये क्रिया नहीं, सही नहीं है, मिथ्यात्व की क्रिया है। बोले मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कर रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये मिथ्या दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं, बाह्य चिन्ह है। इनसे आप समझ सकते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, इसका जो है मिथ्यात्पना चल रहा है और पहला गुण स्थान है। मिथ्यात्व के प्रकार 5 बताए थे, और भी प्रकार से होते हैं, यहाँ देखेंगे मिथ्यात्व के प्रकार। मिथ्यात्व अगृहीत और गृहीत 2 प्रकार से, फिर अगृहीत के भी 3 और गृहीत के भी 3। अगृहीत के 3 दर्शन ज्ञान चारित्र, गृहीत के भी 3 दर्शन ज्ञान चारित्र। इस प्रकार से मिथ्यात्व के संक्षेप में 2 भेद हुए, अगृहीत और गृहीत, फिर उनके 3-3 भेद हो गए। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्या चारित्र। गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र। इस प्रकार से ये 2 भेद के 3-3 भेद हो गए। अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उसका शब्द ही देखिए, अगृहीत, जिसे ग्रहण नहीं किया गया है वो अगृहीत मिथ्यात्व, मतलब चला आ रहा है पुराना। देखिए यहाँ लिखा है अगृहीत मिथ्यात्व, आ प्लस गृहीत, नया नहीं ग्रहण किया, अर्थात इस भाव में जो विपरीत मान्यता ग्रहण नहीं की है, अनादि से बिना ग्रहण किए चली आ रही है विपरीत मान्यता, वो अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। शरीर में अपनापन, एकत्वपन, पर पदार्थ में एकत्वपन, पर का कर्तापन, भोक्तापन, ये जो अनादि से चला आ रहा है, अथवा कि एक ही पक्ष का निर्णय आदि, ये सब अनादि से जीव में संस्कार में हैं, तो उसी को ही मानता आ रहा है, उसी को ही स्वीकारता आ रहा है, उसी में ही रचा पचा हुआ है, उसी में श्रद्धान उसका है। तो ये कहलाता है अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। दूसरा है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत अर्थात नया ग्रहण किया, अर्थात जो अन्य के उपदेश से ग्रहण किया है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। गृहीत ग्रहण करना है किसी के उपदेश से, किसी की प्रेरणा से, किसी के मार्गदर्शन से, किसी के भय से, किसी के स्नेह से, किसी के डर से, लोभ से, आशा से, कैसे भी कुछ नया ग्रहण किया है तुमने बुद्धिपूर्वक, और जो गलत है, जो सही नहीं है, सही रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भय, आशा, स्नेह, लोभ कुछ भी हो, उससे तुमने उसे ग्रहण किया है, तो वो गृहीत मिथ्या। जैसे किसी के पास धन का अभाव है, अब किसी ने बोला तुम्हें धन आ जाएगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी पशु की बलि चढ़ा दो, अच्छा कर लेते हैं,
तो ये क्या हो गया गृहीत। इसको ये दान दिया, उसको वो दान दिया, इसको ये कराओ, उसको वो कराओ, तो यहाँ वो डाल के आ जाओ, यहाँ ये डाल के आ जाओ, तो ये सब क्या हो गया, ये गृहीत मिथ्यात्व। और उसमें भी क्या है, ये सब कर रहे हैं कुदेवी, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि को लेकर के, तो ये गृहीत मिथ्यात्व कहलाएगा। अब आप कहेंगे, कोई कहेगा कि शांति धारा कर लो, मंदिर चले जाओ, तो गृहीत नहीं, वो गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने जाओगे तो तुम्हारे कर्म भी दूर होंगे और वो मिथ्यात्व भी नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक अपने मिथ्यात्व को समझा, और आपने मिथ्यात्व को अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा, और समझना ही नहीं है, त्याग करना है। सभी पापों में सबसे बड़ा यदि कोई पाप कहा गया है तो वो मिथ्यात्व नाम का पाप कहा गया है, और ये मिथ्यात्व ही आज तक हमारे संसार में भटकने का कारण था, और यदि नहीं छोड़ा तो आगे भी यही भटकने का कारण होगा। कहते हैं मिथ्यात्व यदि छूट गया तो समझ लो हमारा बहुत सारा रास्ता जो है मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया है। मतलब हम बहुत ही अपने निकट हैं, हम जल्दी शीघ्रता से अपना जो है गंतव्य पूरा कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। मोक्ष में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक कोई तत्व है तो ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व बाहर नहीं है, ये ध्यान रखना। मिथ्यात्व हमारी जो श्रद्धा, और श्रद्धा जो है पर में जो बैठी हुई है मिथ्या, वो हमारी श्रद्धा मिथ्यात्व है। जैसे उसको निकालते हैं, वो कैसे निकलेगी, वो सम्यक ज्ञान के बल से निकलती है, सद्गुरुओं के उपदेश से निकलती है। आप निर्ग्रंथ गुरुओं के पास जाइए, उनके पास बैठिए, उठिए, तो आपकी वो जो है श्रद्धा बढ़िया हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वस्त्रधारियों के पास बैठोगे, ये पंडित जो हैं, वस्त्रधारी लोग आदि हैं, और भी अनेक हैं, वो अपनी कसाई की पुष्टि करते हैं। सम्यक दर्शन के निमित्त में कोई वस्त्रधारी मिला हो ऐसा नहीं कहा गया। सम्यक दर्शन के निमित्त उत्पन्न होने में निमित्त बताए हैं जिन बिंब के दर्शन हैं। ठीक है, धर्म का उपदेश है, गुरुओं के आचार उपाध्याय साधु की देशना लब्धियाँ हैं, इनके द्वारा ही सम्यक दर्शन होता है। तो आपको निर्ग्रंथ गुरु के पास जाओ, भगवान को देखो, शास्त्र पढ़ो, तो इससे क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और मिथ्यात्व गुणस्थान छूट जाएगा। तो ये पहला मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में अपन ने जो है समझा। अब दूसरा जो गुणस्थान है उसका नाम है सासादन। क्या नाम है, सासादन गुणस्थान। इसके साथ आचार्यों ने सम्यक्त शब्द भी जोड़ा है, सासादन सम्यक्त गुणस्थान। किसे कहते हैं सासादन सम्यक्त गुणस्थान, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथमोसम सम्यक्त के अथवा वा शब्द से द्वितीयोसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त मात्र काल में से जब जगन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व सिद्धांत रूप परिणति होती है उसको शासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अंतर मुहूर्त वाला सम्यक दर्शन, जैसे प्रथमोसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और उस अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन में मात्र उसकी जगन्य से या तो एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण समय बचा हुआ है, और उस समय उस जीव को अनंतानुबंधी में से क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी एक कसाय का उदय आ जाता है, तो उस कसाय के प्रभाव से वह अपनी सम्यक्त की विराधना, चूँकि सम्यक्त की विराधना करके गया है पर अभी मिथ्यात्व उदय में नहीं आया है,
तो वो जो स्थिति है वो स्थिति उसकी जो है सासादन की कहलाएगी। सासादन मतलब असाधना, उसने सम्यक्त की असाधना कर दी। उस स्थिति में उस जीव को सासादन सम्यक्त गुणस्थान कहा गया है। यह जो दूसरा गुणस्थान है ये चढ़ने की अपेक्षा नहीं होता है, उतरने की अपेक्षा बनता है। मतलब कि जब भी बनेगा तो सम्यक्त की विराधना करने वाले जीव का ही बनेगा। जो सम्यक्त की विराधना करके सम्यक्त से च्युत होकर के आया हुआ है उसका सासादन गुणस्थान बनता है। सासादन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सासादन, सा प्लस असाधना, आसाधना। सा मतलब सहित, आसाधना मतलब विराधना। सम्यक्त की विराधना के साथ जो रहे वो सासादन कहलाता है। तो यहाँ पे विराधना सम्यक्त की हुई है। अब देखिए यहाँ लिखा है सासादन सम्यक्त्व, परिणाम अव्यक्त अतत्व श्रद्धान। निमित्त क्या है? अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का उदय। सम्यक्त्व, सासादन सम्यक्त्व में परिणाम कैसे हैं? अतत्व श्रद्धान के हैं, इस बात का ध्यान रखना। पर वहाँ पर अव्यक्त रूप से हैं, व्यक्त रूप से नहीं, क्योंकि इतना समय ही नहीं है कि वो व्यक्त रूप से अतत्व श्रद्धान कर सके। तो अव्यक्त रूप से अतत्व का वहाँ पर श्रद्धान है और उससे अतत्व श्रद्धान को प्रकट होने में कोई कारण है तो अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ कसाय में से कोई एक कसाय के उदय होने से ऐसे परिणाम जीव के होते हैं। और इसके बाद नियम से वह मिथ्यात्व में पहुंच जाता है। सासादन वाला गिर के नियम से कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। मतलब जैसे कोई चौथी मंजिल से कूदा तो उसको नीचे ज़मीन में तो आना ही आना है, लेकिन जो बीच की स्थिति है वो बीच की स्थिति ही जो है वह कौन सी स्थिति कहलाएगी? वही स्थिति सासादन स्थिति है। ऐसे ही सम्यक से च्युत होकर के मिथ्यात्व में गया तो मिथ्यात्व को नहीं पहुंच पाया और सम्यक से च्युत हो गया। वो बीच की जो स्थिति है वही उसकी सासादन स्थिति कहलाती है। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।